बाबू आज तीसरा चैप्टर है, ठीक है, मैथ का भिन्नों की क्या करा है, तुलना। ठीक है, देखो पहले हम समझेंगे कि भिन्न क्या है, का समझेंगे कि भिन्न। जैसे बाबू 1 बटा के हम 5 लिख दें, ठीक है। जब 1/5 लिखते हैं, ऊपर वाले मान को क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर का क्या है, अंश, और नीचे का हर। कहने का मतलब है, देखना बाबू, जैसे कोई एक, यहाँ हम एक रोटी ले लें, रोटी रोटी के भाग लगा दें हम, कितने हैं, यहाँ पर कर दें 1 2 3 और ये 4, एक और 5 भाग है, 1 2 3 4 5, कुल भाग कितने हैं, 5 भाग हैं। 5 भाग में जो अंश का हिस्सा है, मतलब 5 भाग में जो अंश का हिस्सा है ना बाबू, तो ये क्या बोलेंगे हम कि 5 भाग में 1 भाग का है, हम खा चुके हैं। एक रोटी के हम कितने भाग किए हैं, 5, तो टोटल भाग कहाँ रख दिए, 5। मतलब नीचे रखते हैं टोटल भाग, ऊपर भाग रखते हैं जितने हम यूज कर चुके हैं, तो 1/5। मतलब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। ठीक है, अब इसमें क्या कराते हैं, तुलना। तुलना का मतलब होता है कि मतलब दो व्यक्ति है ना, तो दो व्यक्ति हैं या दो लड़कियां हैं, तो तुलना उनमें भी होती है। कोई खूबसूरत कम है तो कोई ज्यादा, वही में तुलना कराते हैं। या कोई कोई लंबी है और कोई क्या है, छोटी है, तो तुलना आदमी कराता है। या कोई बलशाली हमसे ज्यादा है या कोई कम है, तो आदमी नहीं कराता है कि चलो अच्छा तुलना कराते हैं। कहते हैं चलो एक बार अखाड़े में चलते हैं, देखते हैं कि कौन जीतेगा, तो वो क्या है, तुलना। ठीक है ना बाबू, देखो इधर, आप समझना बात को। तो समझे कि ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। अब आगे हम समझते, ये समझ गए ना कि बटे में लिखते कैसे हैं। ये एक रोटी है, एक रोटी की हम कहते हैं बाबू, समझना अच्छे से। अब यहाँ समझना, जैसे कहते हैं कि 1/3, 1/5, कितने व्यक्ति से तुलना करा रहे हैं हम, दो व्यक्तियों से। कितने व्यक्तियों से, दो। तुलना का मतलब समझना, दो व्यक्ति हैं, इसमें बोलेंगे कि बड़ा कौन है, 1/3 बड़ा क्यों है, समझना। अब 1/3 है, पहले हम तुम्हें सिखा रहे हैं, पहले मतलब कि पहला टाइप में बताएंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको क्रॉस करेंगे ना, तो पहला टाइप कौन, क्रॉस से, फिर लासा से, फिर ठीक है भाग विधि से, और फिर क्या है, इनके अंतर विधि से बताएंगे कि ये भिन्न निकाली कैसे जाती है, कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। भिन्न में मतलब कि 5 टाइप से है, मतलब कि 5 टाइप बताएंगे तुम्हें। पहले में तुमसे पूछेगा कि आरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में, ये भी समझ लो पहले। आरोही अवरोही क्रम में, अगर हम पहले दो ही में बता रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे कि आरोही क्या अवरोही क्या है। आरोही नहीं, पहले ये मैं बताओ कि बड़ी कौन है। अब इनमें बाबू हम तुलना कराते हैं, तुलना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 का गुणा कराएंगे इसमें और 3 का गुणा कराएंगे इसमें, तो 3 का गुणा करा दिए इसमें, तो 3/5, और 5 का गुणा कराया इसमें, तो 5/3, 5/3। अब समझना बाबू, अब 5/3 ये है और 3/5। अब कैंडिडेट बता कि ये व्यक्ति है ना, ये 3 नाम का व्यक्ति है, वजन में जो सीमेंट बोलते हैं, कुछ भी देखो वजन की है, 5 5 मान लो क्या, या तेल है या परचून के, ये कितने डब्बा रखे हुए हैं, और ये कितने रखे हुए हैं, अरे भाई साहब जो ऊपर रखे हुए हैं ना सर पे, तो ये कितने हैं, 3। तो जीतेगा कौन, मतलब कि बलशाली कौन है, ये वाला बलशाली है ना, तो 5/3। तो तुमसे पूछेगा कि 1/3 में और 1/5 में भिन्न कौन सी बड़ी है, मतलब ये बोरियां कितनी रखे हैं और ये कितनी। अरे समझ में नहीं है, फिर समझो अच्छे से बाबू। देखो 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये यहाँ कितना है, यहाँ लिख देंगे हम 3, और यहाँ इसमें कराएंगे तो 5। तो 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है ना, तो बोल लेंगे इसमें कौन भी भिन्न बड़ी है, 1/3। और छोटी कौन है, 1/5। कोई दिक्कत है, बोलो ना कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ, अब आगे बता रहे हैं।
देखो सवाल नंबर कौन सा है, ये पहला है। कौन सा है? पहला। अब वो ये कह रहा है कि 8/11 और 15/19 और 4/5 13/21 कह रहा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें चार में से ना कौन है सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। ऑप्शन में देखो A B C D, चार ऑप्शन में, चार ऑप्शन में देखना है और चार ही भिन्न की क्या करा रहा बाबू? तुलना करा रहा है। कितने भिन्नों की? चार की। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने तुम्हें बताया है, मतलब कि कितनी टीमों ने भाग लिया है खेल में? चार टीमों में। चार टीमों में देखना कि फाइनल कौन जीतेगी। जो अच्छा प्रदर्शन करेगी वही फाइनल जीतेगी। तो यहाँ पहला तुलना कराते हैं कितने लोगों में? दो में। अब ये दो लोग हैं, यहाँ देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर तो एक है। अब तुलना कराएं हम पहले नंबर पे 8/8 कितना है जी? 8/11 है ना, और फिर 15/19। हमने तुम्हें तुलना के लिए क्या बताए थे? क्या की गुणा करना है, यही बताए थे ना। क्रॉस मल्टीपल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 19 का कराएंगे कितने बार? 8 बार। तो 19 कितना होता है? 19 तो 153। नहीं तो 152। 19 कितना? 152। 11 का कराएंगे 15 में। ठीक है, तो कितना हो गया बाबू? 165। 19 का गुणा 8 में कराया तो कितना है? ये कितना है? 152। और ये कितना है? 165। अब तुम्हें हमने बताया था कि दो टीम है ना बाबू। अब पहली वाली टीम ने रन कितने बनाए हैं? 152। और दूसरी वाली टीम ने रन कितने बनाए हैं? 165। तो जीता कौन? कौन जीतेगा? ये वाली टीम की जी, दूसरी वाली जीती है ना। तो ये वाली तो हार चुकी है, तो यहाँ भी कहेंगे भाई साहब तुम का है, ये वाली टीम का है, हार चुकी है। तो ए में अभी ये बड़ी है ना, ये इसकी तुलना दोनों में से कराई है। ये वाली टीम तो हार चुकी है, फिर ये दोनों टीमों से तुलना कराएंगे हम। 15/के कितना बाबू? 15/19 और 4/के, इसका क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो 15 पंचे कितना होता है? 75 हो गया। ये कितना हो गया बाबू? 75 हो गया है। और जो 19 चौके कितना होता है? 76। अब जीता कौन है? इस वाली टीम ने कितने रन बनाए बाबू? 75। और इसने कौन बनाए हैं? 76। तो ये भी वाली ये टीम का है, ये भी टीम हार गई है। ये दोनों टीम कहाँ है बाबू? हार चुकी हैं। जीत कौन गई है? 4/5। अब दोनों टीमों में क्या होगा? फिर से मैच होगा। तो यहाँ वाली ये टीमें रख दें। 4/के क्या है बाबू? 5। और 13/के 21 है। यही बात है ना। अब 21 चौके कितना होता है? 84। ठीक है, और 13 पना कितना होता है बाबू? 65। अब इस वाली टीम ने कितने रन बनाए हैं और इस वाली ने कितने बनाए हैं? 65। तो जीता कौन है? इसमें देखो देखो बाबू, जे वाली टीम जीती थी। और इसमें कौन? जे वाली टीम जीती थी। और इसमें कौन? जे वाली टीम जीती है। 4/5। इसमें तुमसे पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो कौन है बाबू? कौन से ऑप्शन में है? सी में। तो कौन सही है? हाँ, सी सही है, 4/5। देखो भैया, अब यही भिन्न को हम बोल रहे हैं कि कौन से क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखो तुम। कौन से क्रम में? अब ऑप्शन हटा दे रहे हैं हम। इस भिन्न को तुमसे वहां पूछेगा कि कौन से क्रम में लिखना है। आरोही, और दूसरा क्रम होता है अवरोही। ठीक है, कौन सा क्रम होता है बाबू? आरोही अवरोही। आरोही का मतलब होता है शुरू से ऊपर। हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति सीढ़ी चढ़ के अगर छत पे जा रहा है तो वो कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। और बढ़िया तरह से वहां बिठा रहे थोड़ी देर, वहीं से धक्का लगा दिए सीढ़ियों से और नीचे आएगा वो भड़ाक से, तो उसे कौन सा क्रम बोलेंगे? आरोही क्रम। याद रखना कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, आरोही। सीधे छत पे ले गए तो आरोही,
वहीं से झेल झेल दिए नीचे, तो कौन सा क्रम है? आरोही। कोई देखे थे? अब यही में कहेगा कि भाई साहब आरोही क्रम में सजाओ। पहले हम कहा सजा रहे हैं बाबू? आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अब देखना बाबू, यही भिन्न को देखना आरोही क्रम में। तुमसे पूछेगा आरोही, आरोही समझ गए ना? जैसे हम कहते हैं बाबू 1 4 6 8, इसको आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? आरोही में 1, फिर कौन? वो तो लिखा ही है 4, और फिर 6, फिर 8। ये कौन सा क्रम है? आरोही। अब ये तो लिखा और संख्या दे रहे हैं, जैसे यहाँ लिख दें हम 8 7 6 2 1। अब इसको बोला कि आरोही क्रम में लिखो, ठीक है? या यहाँ रख दो 7, इसको बोल दो कि आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे छोटा क्या है? 1, फिर कौन है बाबू? 2, फिर ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम में। अब यही आरोही क्रम में इसको रखते हैं बटे वाली संख्या को, ठीक है ना बाबू? ये तुमसे पूछ कर रहा है, कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखो। देखो पहले हम दोनों से तुलना कराते हैं। पहले टीम, इनका नाम देते हैं जी। ए टीम है, और ये बी टीम है, और ये सी टीम है, और ये कौन सी टीम है? डी टीम है। कितनी टीम मैच में भाग ले रही हैं? 4। पहले देख रहे हैं ए टीम और बी टीम का क्या करा रहे हैं हम? चुनाव करवा रहे हैं। मतलब क्रिकेट में पहले कौन सी टीमें भाग लेंगी? 2, ए नाम की और बी नाम की। देखो अब इससे तुलना कराते बाबू। यहाँ लिखेंगे 8 बटे के 11, और ये कितना है? 15 बटे के 19। यही बात है ना? अब यहाँ 11 को गुणा कराएंगे हम 15 में, तो कितनी बार जाएगा? 165। गुणा कराना जाएगा नहीं, तो 165। यहाँ कराए थे कितना? 152। अभी दोनों टीमों में जीती कौन है? जीती कौन है? ये वाली है। हार कौन गई है? 8 बटे के 11। इसमें हम लिखेंगे जीती कौन है? ये। पहले हमें हारी वाली चाहिए, तो बाबू हारी कौन है? 8 बटे के 11, मतलब सबसे छोटी। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। अब ये हार चुकी है, और ये क्या है? जीत चुकी है, बी वाली। तो हारी वाली से तुलना इससे कराएंगे ना, दोनों से। तो 8 बटे के ये कितना है? 8 बटे के ये क्या है बाबू? 8 बटे के 11 और 4 बटे के 5। कैसा गुणा कराएंगे हम? ठीक है, हाँ क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, या कैंची गुणा बोल दो। तो पनियटे कितना हो जाएगा? 40, और 11 4 44। इसमें जीता कौन है? और हारा कौन है? अपन को चाहिए कौन? मतलब हारने वाला। छोटे से जाएंगे ना, तो यहाँ देखेंगे इसने कितने रन बनाए थे बाबू? 40 ही वाली टीम ने। इसने कितने बनाए हैं? चाहिए थे उन्हें 40 रन, मार दिया एक चौका, तो कितने हो गए? 44। तो जीत जाएगा ये। पहले ये हारी जी है ना, तो फिर इनमें तुलना कराएंगे, इन दोनों में। 8 बटे के 11, और ये कितनी है? 13 बटे के 21। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 168। 21 गुणा के 8, और ये 13 कम 13 और 11, ठीक है, 123 हो जाएगा। अब इसने रन कितने बनाए हैं? इसने रन कितने बनाए? 168, इसने 123। बाबू इसने 168, इसने 123। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन है? 13 बटे के 21। फिर दूसरे नंबर पे छोटी कौन थी? 8 बटे के 11। कौन थी बाबू? 8 बटे के 11। ठीक है, फिर इससे बड़ी कौन थी? अब इनमें दोनों में तुलना करानी थी। 15 बटे के 19, और यहाँ बचा कितना था? 4 बटे के 5। 15 पना 75, 19 चौको 76। ठीक है, तो इससे छोटा कौन है? ये वाला है। तो 15 बटे के 19, और 4 बटे के 5। कौन में? 143। तो 143 आ रहा, फिर भी तो कम है। तो फिर भी तो कम है ना? ठीक है, तो अब आरोही क्रम में सजाएंगे बाबू। आरोही क्रम में सजा दिए, तो सबसे पहले कौन है? 13 बटे के
21, फिर दूसरे नंबर पे 8/11, फिर 15/19, फिर कौन है 4/5, 4/5। कोई दिक्कत है? अब जब आरोही क्रम में सजाने की बात आएंगे तो तुलना करा के नहीं निकालेंगे हम, तुलना कराएंगे खाली काय में, छोटा या बड़ा में। तो जब आरोही क्रम में सजाने की आएगी तो कौन सी विधि लगाएंगे हम, लासा लेके। कौन सी विधि? हाँ, लासा वाली विधि लगाएंगे। ठीक है ना बाबू? ठीक है, अगला सवाल देखो। हाँ देखो, ये सवाल नंबर कौन सा है बाबू? दूसरा। इसमें भी क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि 8/9, 6/11, 4/9, 13/15। इसमें कह रहा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यही कह रहा ना? तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए हमें कह रहा कि कितनी टीमों ने भाग लिया है? 4 टीमों ने, 4 टीमों ने भाग लिया। कोई टीम मतलब कि क्या है, मैच है, कोई भी मैच मान लो, तो 4 टीमों ने बताना कि कौन सी टीम ये मैच फाइनल जीतेगी। यही बात है ना? अब देखो, अब पहले हम 2 टीमों को खिलाते हैं। पहले नंबर पे ये मतलब ए टीम है, इसका नाम दे दो ए, और ये बी, और ये कौन सी है सी, और ये कौन सी है डी। ठीक है, पहले ए और बी को क्या है, पहला मैच किस कौन सी टीमों का करवाएंगे, 2 टीमों का, ए और बी का। यहां रख देंगे बाबू 8/के कितना है ये, 8/9 और 6/11, खाली तुलना विधि से निकालेंगे। अगर पूछेगा छोटा या बड़ा तो 11 हुआ कितना होता है, 88, और 9 × 6 कराते कितना हो जाएगा, 54। अब ये इस वाली टीम ने रन कितने बनाए हैं, ए नंबर की, और इसने कितने बनाए हैं, 54 रन बनाए ना बाबू। तो जीतेगा कौन? तो जीत कौन सी टीम गई है, 8/9। तो ये वाली टीम कौन सी है, ये वाली टीम हार चुकी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इन दोनों में ए और सी की तुलना कराएंगे ना बाबू, कराएंगे ना? तो ए 8 की कितनी है, 8/9 और 4/9। जो कौन सी टीम है ए, और ये कौन सी टीम है सी। ये 9 का गुणा कराते हैं तो 9 कितना हो जाएगा, 72। और 9 का गुणा कराएंगे 4 में तो 9 चौके 36। इसमें भी बाबू कौन सी टीम जीत रही है, वही पहले नंबर की 8/9 वाली। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे मतलब इनकी तुलना दोनों में कराएंगे। 8/के कितना है बाबू, 9 है, और 13/के कितना है, 15। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखना यहाँ 15 गुणा कराते हैं 8 बार, तो 15 कितना हो जाता है, 120, और 13 का 13 नंबर 117। अब देखना है मतलब कि कौन सी टीम, पहली वाली टीम रन कितने बनाए हैं, 120, इसमें कितने, तो जीतेगी कौन वाली, 8/9। ऑप्शन है कोई? ठीक है, कौन सा है, ए। अब तुमसे यही मैं पूछ देता बाबू कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, तो तुम बता दिए ना कौन सी है, 8/9। अब तुमसे कहता कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, इसी में कह देता कि सबसे छोटी भिन्न बताओ। ठीक, ठीक है, इसमें क्या बोलता कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, बताओगे ना? चल इतना मिटा रहे पहले अब। ठीक है, अब तुम्हें बताओ तुलना करके, इसमें क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, तो देखना सबसे छोटी मान चाहिए ना पहले, तो डायरेक्ट देखो पहले 9 का कितना होता है, 54, और 11 हुआ 88, ये तो बड़ी है ना। फिर यहाँ 11 × 4 कराएंगे, 11 4 और 9 7 63, ये जो भी जीत गई इससे। ठीक है, तो ये बड़ी है, ये छोटी हो गई इससे। और 13 × 9 कराएंगे 117, और 15 × 4 तो कितना हो गया, 120, और ये कितना है 117। तो कौन सी सबसे छोटी कौन है, 13/के नहीं, तो 15 चौके 120 नहीं, सबसे छोटी कौन है बाबू, 4/9। तो 4/9 सबसे छोटी है। तो हम तुमसे पूछा कि सबसे छोटी कौन है, 4/9। कोई दिक्कत है? आगे और देखो, देखो एक ये है तीसरे नंबर क्वेश्चन, देखना बाबू, अभी 2 हो गए ना। तीसरे में कह रहा है 1/2, 1/4, 2/3, 5/8। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, यही कह रहा ना। ऑप्शन देखो, पहले नंबर पर रखे दे रहे 1/2, इसमें 2/3, इसमें रख देना 1/4 सी नंबर पे, और डॉग नंबर पे कितना रख देना, 5/8। यही है ना? अब तुमसे पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न पूछा है तो कितनी टीम भाग ले रही है क्रिकेट मैदान में, 4 टीम। इसमें बोलेगा कि जीतेगी कौन,
वो भी फाइनल मैच, ऐसे नहीं कि क्वार्टर फाइनल, खाली कौन सा फाइनल मैच। तो पहली वाली टीम का नाम क्या दे दें, ए टीम है, और ये वाली कौन सी है, बी टीम है, और ये सी टीम है, और ये कौन सी है, डी। पहले कौन कौन टीम को लड़ाते हैं, ए और बी को। अब बाबू ए बी को लड़ाएंगे, देखना तुम, एक बटा के कितना कर देंगे, 2, 1/4, कोई दिक्कत है। अब इसका कैसे गुणा कराते हैं हम, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। अब 4 का गुणा कराएंगे एक में, तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, यही तो है ना बात। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये होता है भैया कि मतलब कि जो नीचे वाली चीजें है ना, नीचे वाला पोर्शन, जैसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर वाला पोर्शन है बराबर किया जाता है जमीनी लेवल पर दोनों हकीकत में। तो यहाँ जैसे हम कह दें कि इसका गुणा कितने में करा दें, 2 का, तो इसका गुणा करा दें 1 का, तब तो ये दोनों बराबर होंगे ना, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ठीक है। तो यही तुलना कह रहा था वो, 1 बटे के कितनी थी पहले, 2, और 1 बटे के 4, क्रॉस मल्टीपल कराए तो 4 का गुणा करा दिए तो ये 4 हो गया, इसका करा दिया 2। तो ए नंबर की जो टीम थी इसने कितने रन बनाए हैं, और बी नंबर की टीम ने कितने रन बनाए हैं, 2। तो भाई साहब जीतेगी कौन, ए नंबर की टीम जीत गई ना, इसने तो एक चौका हिला दिए है ना, तो ये तो जीत गई है। और ये कौन है, हाँ, तो इसने 2 रन दौड़ के पूरे किए हैं, तो ये हार गई है। अब देखो, अब तुलना कराते हैं, हमको बड़ी चाहिए ना, फाइनल तक कौन मतलब फाइनल लेके कौन गई है, तो ये वाली तो क्या है, हार चुकी है। अब तुलना कराएंगे ए और सी से, किससे बाबू, ए और सी से। तो 1 बटा के कितना है, ये 2, और ये कितना है, 2 बटे के 3। तो 3 का गुणा कराएंगे यहाँ पे, और 2 का कराएंगे तो जो 4। अब ये वाला पोर्शन देखना तुम, इसमें कौन सी टीम जीत गई है, तो ये कौन नंबर की टीम है, मतलब सी नंबर की। हरा किसको दिया दूसरे मैच में, ए नंबर वाली को। तो जीती कौन है, और यहाँ जीती कौन थी, ए नंबर की, ए नंबर की जीती थी। अब देखो ये 2 बटे के कितनी बची है बाबू, 2 बटे के 3, और लास्ट वाली टीम कौन बची है, 5 बटे के 8। अब कौन कौन से टीम से फाइनल हो रहा है, सी और डी से। 8 दूनी 16, और 5 की कितना हो गया बाबू, 15 हो गया, ठीक है। अब ये मतलब सी कितने बनाए हैं रन, 16 रन बनाए हैं, और ये वाली टीम कितने रन, तो जिसने ज्यादा रन बनाए वही तो जीतेगी ना। तो कौन जीत गई है, 2 बटे के 3। तो कौन सही है ऑप्शन बी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन है, जो कौन सी विधि पढ़ा रहे हैं हम अब, तुलना, खाली तुलना। तुलना का मतलब होता है कि कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं, या बोलते हैं वैसे, हाँ क्रॉस ही मल्टीपल है, ठीक है, या कैंची गुणा। कौन सा गुणा है, कैंची गुणा, या तिर्यक गुणा बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, तिर्यक गुणा। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो जल्दी बताना है तुम्हें, मतलब कि आंसर देखना है, और चुटकियों में आंसर आ जाना चाहिए। अभी फिर भी कहा, फिर भी बोलेंगे कि तुम्हें क्या बतानी है, बड़ी। ऑप्शन ही पे देखो, बाकी दुनियादारी नहीं देखो। हम तुमसे ये कह रहे हैं, खाली देखो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी, ठीक है, भिन्न कौन है। क्वेश्चन नंबर ये अभी 3 करवा दिए ना, अब ये 4 मान लेना। हम ऑप्शन नहीं दे रहे डायरेक्ट पे, एक में दे रहे हैं, एक ये ए नंबर है, और ये बी नंबर कह रहा है, और ये सी नंबर है। अब कौन सा सबसे बड़ी भिन्न भिन्न बतानी है, ठीक है, कौन सी बतानी है, हाँ, कौन बतानी बाबू, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है ना। तो तुम अब ये कौन बोला 50/100, गलती नहीं, वो तो 1/2 लिखी है बाबू, ठीक है। अब तुलना कराओगे, तुलना कराना, तो ये कौन सी टीम है, ए नाम की, बी नाम की, सी नाम की, डी नाम की। अब हमने क्वेश्चन तुम्हें यहाँ बना के नहीं दिया है, डायरेक्ट ऑप्शन भी देता है वहां पे। तो पहले 2 लोगों में तुलना करा दें, हमें बड़ी चाहिए ना। तो 2 लोगों में तुलना करा, 10 बटे की बाबू कितनी है, ये 11, और ये 50 बटे की कितनी है, 100। अब देखो 100 का गुणा कराओगे 10 में, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 है।
और 50 का गुणा 11 में कराओगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 55। ये भाई साहब कितने रन बना चुके हैं? और ये भाई साहब कितने बनाए हैं? 550। हमें चाहिए क्या? बड़ी चाहिए जो जीता है। लेकिन अभी दो टीमें ए और बी खेले हैं, तो ये वाली टीम तो हार चुकी है ना, बी वाली हार चुकी है। अब ए वाली बी से जीत चुकी है। अब इनकी तुलना कराएंगे इन दोनों का। ठीक है, तो 10 बटे के कितना है बाबू? 11। और 9 बटे के 10। अब यहाँ 10 का गुणा कराएंगे 10 बार, तो कितने रन बना चुके? और 11 का 9 में 99। फिर भी कौन जीत रही है? ये यहाँ जीती है, यहाँ जीती है। ठीक है, अब जो जीती कौन है? हाँ, इसकी भी, इसको भी हरा दी है सी नंबर को। अब बचे हैं कौन? हाँ, 10 बटे के कितना है बाबू? 11। और 25 बटे के कितना है? 30। ठीक है, तो ये कितने रन बना चुकी है? 300। 11 5 55। 11 दूनी 22 और 5 ये 275। और ये कितने? तो हर बार बाजी मार कौन रही है? कौन वाली टीम? हाँ, तो कौन है बड़ी? कोई दिक्कत? अगर तुलना में आएगी ना भिन्न, तो गलत करके नहीं आओगे। तुलना में आए तो गलत नहीं करके आओ, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, आगे देखो। एक बार और देखना अच्छे से। पहले तुम 3 पे दे रहे हैं, हम 3 पे। ठीक है, इसमें बताना है कि सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कौन है? ऑप्शन नंबर दे रहे हैं हम। 5 बटे के कितना है? 6। और बी नंबर पे दे रहे हैं 7 बटे के कितना है? 8। और डी नंबर पे, सी नंबर पे दे रहे हैं 4 बटे के 5। ठीक है, और डी नंबर पे दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है तुमसे? सबसे छोटी भिन्न क्या है? अब कितनी टीमों ने भाग लिया है? 3 टीमों ने। अब तुम्हें बताना कि फाइनल नहीं जीतेगी, लास्ट में कौन जाएगी। फाइनल जीतने वाली तो बता चुके ना हम। अब बाबू ये बताएंगे कि सबसे छोटी कौन है, मतलब कि नीचे से पहले नंबर पे कौन सी टीम रही है। ठीक है, नीचे पे नंबर पे कौन रही है। पहले तो यहाँ अंतर देखेंगे बाबू। अगर अंतर देखते हैं ना, तो इसमें भी कितने का अंतर है? इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, और इसमें भी 1 ऐसे भी लगा जाते। जिसमें अंतर समान हो ना, और जिसका अंश बड़ा हो, तो वो भिन्न का होगी बड़ी। और जिसका अंतर समान हो, जिसका का अंतर समान हो, और जिसका हर छोटा हो, वो भिन्न का होगी। मतलब समझना, जिसका मतलब ये बोलना कि जिसका अंतर समान हो, और जिसका ये हर है ना, हर है, हर अगर छोटा है, हर छोटा है, तो वो भिन्न बड़ी है। ठीक है, याद रखना, अभी बताएंगे। ये तो मतलब ये अंश की बात है। तो इसमें देखना कौन है। पहले तुलना कराते हैं 5 बटे के 6 से, और 7 बटे के 8 से। छोटी चाहिए ना हमको। पहले टीम कौन सी है? ए नंबर की है भाई साहब। और कौन सी है? बी नंबर की। 8 का गुणा कराएंगे 5 में, तो 8 5 40। और 7 6 कितना होता है? 42। तो जीत कौन सी गई है? हमें जीते वाली तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए भाई साहब कौन? हारने वाली। तो 5 बटे के 6। अब यहाँ देखते हैं 4 बटे के 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25। तो ये कितना हो गया? 24। तो हार कौन गई? 4 बटे के 5। 4 बटे के 5 इसमें है ऑप्शन में, सी नंबर। समझ में आई ना बात? अभी नहीं आई समझ में बात? हाँ, 4 बटे के 5। क्या नंबर क्वेश्चन है? 6। वो कह रहा है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। बाबू देखो, अभी हमने सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, मतलब 4 टीमें है ना, मैच खेल रही हैं। पहले हमने कंपेयर कराया कि जो टीम ज्यादा रन बनाती है वही फाइनल जीत के ले जाती है। अब कौन सी विधि से बताएंगे? ये 6वां नंबर क्वेश्चन है ना, तो एलसीएम विधि से। कौन सी? एलसीएम। कौन सी विधि से बताएंगे? मतलब कि कौन सी विधि से? लासा विधि से। कौन सी विधि से बताएंगे बाबू?
हाँ, कौन सी विधि से बताएंगे? लासा। याद रखना बाबू, कौन सी विधि से? लासा विधि से। अब यहाँ देखना, हम क्वेश्चन कहते हैं कि 1/के कितना है? ये 2, यहाँ लिखे दे रहे हैं 1/2 है, और 5/के कितना है? 7 है, और 3/के कितना है बाबू? 4 है, और 6/के कितना है? 7 है। अब ऑप्शन यार देखो, ऑप्शन दिए दे रहे हैं 1/के कितना है? 2, और बी पे कह रहा है 5/के कितना है? 7, और सी पे कह रहा है 3/के 4, और डी पे क्या कह रहा है बाबू? 6/के 7। समझना बात को। अब ये देखो, अब हम तुम कौन सी विधि से ये सोल्व करेंगे? कौन सी विधि से? हाँ, लासा विधि से, मतलब कि एलसीएम विधि से। एलसीएम विधि से सोल्व कर रहे हैं। पहले नंबर पे इसमें एलसीएम विधि से पहले नंबर पे जौन विधि से अपन सोल्व करते हैं वो लगाओ। पहले एक ही शॉर्टकट विधि भी बता रहे हैं, पहले समझो बाबू। पहले डायरेक्ट पे तुम्हें पहले नंबर पे विधि हमने क्या बताई है? अभी जो पढ़ा चुके 5 सवाल, कौन से पढ़ाई है? मतलब हाँ, कंपेयर करना, मतलब क्रॉस मल्टीपल करा के क्या है? कंपेयर करा है कि कौन सी टीम फाइनल तक पहुंच गई है, ये चीजें हैं। अब एलसीएम में देखो, पहले डायरेक्ट भी देख सकते हैं एलसीएम में हम। इसका मतलब ये संख्या है ना हमारी, इस संख्या का एलसीएम कितना ले लें? 14 नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, तो कितना ले लें? 28 ले लें, कोई दिक्कत है? 28 ले लें। एलसीएम लेना सिखाएं क्या? ठीक है। अब 2 का भाग लगाएंगे बाबू कितने में? 28 में। तो यहाँ बचा कितना हमारा? ये 14। मतलब जो 2 का भाग लगाएंगे ना 28 में, तो ये गुणा कराते हैं 14 के अर्थ में, तो 14 का एक बार गुणा कराएंगे तो कितना है? 14। ये बात समझ में आ गई ना? अब 7 का भाग लगाएंगे 28 में तो कितने बार जाएगा? 4 बार। तो 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो ये क्या है? 20। अब 4 का गुणा कराएं 28 में तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 का गुणा करा दिए 3 में तो कितना हो गया? 21। अब 7 का गुणा कराए हैं 28 में, सॉरी भाग दे बॉय, 7 चौके, तो यहाँ 6 चौके कितना हो गया है? 14। भाई साहब, जिसके नीचे देखना जी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 14 है, 20 है, 21 है कि 24? 24 है ना? तो ये कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 6/के के साथ। कोई दिक्कत है? ये कौन सी विधि है? एलसीएम। अब इसमें तुम आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हो, आरोही अवरोही क्रम में डायरेक्ट लगाओगे तो तुम्हें एलसीएम विधि बताए है ना? कोई दिक्कत? हाँ, तो अभी दूसरा सवाल देखो। देखो, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया 11/16 कह रहा है, और 7/12, और 12/15, और 4/7। कितने टीमों ने भाग लिया भाई साहब? अब ये वाली कौन सी टीम तुम्हें बतानी है जो जीतेगी? नहीं, वो नहीं, जो नीचे से पहले नंबर पे है। बताओ जल्दी। तो क्या कराएंगे हम? तुलना करा दें? तुलना ही कराएं। पहले कौन कौन सी टीम से? ए और बी से तुलना करा रहे हैं। समझना बाबू बात को, ए और बी से तुलना कराएं, यही कराने दे रहे हैं तुलना। देखना यहाँ पे ये कितना है? 11/के कितना है? 16, और यहाँ कितना? 7/12। 12 कम 12 और 12 कम 12 एक 13, 132। ए नंबर की टीम ने कितने रन बनाए हैं? और ये वाली ने 16 सत्ते कितना होता है? 112। तो ये बताना गुड़िया, ये कितने रन बनाए? 112। ये कितने? तो जीती कौन है? हारी कौन है? हमें चाहिए कौन वाली?
छोटी हारने वाली चाहिए ना, तो ये तो जीती है, ये हारी है। तो देखो 7 बटे के ये 12 है, फिर इसकी तुलना कराते हैं 12 बटे के 15। 15 सत्ते कितना होता है 105, और 12 12 कितना होता है 144। तो ये भी कौन है, ये जीत गई है, ये हार गई है, ये जीत गई है। और ये कहा ये जीत गई है, ये हार गई है। तो हमें हारी वाली चाहिए ना, तो 7 बटे के 12, यहाँ देखेंगे 4 बटे के 7। ठीक है, सत्ते कितना है ये 49, और 12 चौके 48। तो हारी कौन है, 4 बटे के 7। कौन सा ये 4 बटे के 7, कोई दिक्कत है, 4 बटे के 7 है। एक आध सवाल और देख लो लास्ट।